सो कंटिन्यू करते हैं आपका लेसन लेंसेज। ओके, और यहाँ पे हम आज सीखेंगे एक नया पॉइंट जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, यानी कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, राइट। सो सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ accommodation power of the lenses in their eyes. Because of defective refraction by the lenses, their vision becomes faint and fuzzy. Okay, in general there are three type of refraction defects. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अकोमोडेशन पावर जो होती है कुछ लोगों की आइज़ की वो अच्छी नहीं होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है, उसकी वजह से वो देख नहीं पाते हैं। अकोमोडेशन पावर उनके लेंसेज की ख़राब होती है। ओके, और उस डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन की वजह से लेंसेज जो है डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन करने लगते हैं, उससे उनको बहुत फुजी और ब्लरी सा दिखने लगता है, फेंट दिखने लगता है। ओके, सो 3 टाइप के रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहला है नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जो 3 टाइप्स हैं ये यूजुअली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार 10th में पूछे गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही पूछे जाएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। कुछ भी अगर आपको टेक्स्ट बुक दी गई है और आपका टेक्स्ट जो पेपर बनता है वो भी टेक्स्ट बुक से ही बनता है, तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं जो आपको नहीं पूछी जा सकती। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पूछा जा सकता है। ये कुछ जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेन क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें है सबसे पहला नियर साइटेडनेस और मायोपिया। तो ये पहले आपको तीनों नाम याद रख लेने हैं, और इसके बाद जो इसके अंदर का कुछ कंटेंट है उन्हें भी आपको पढ़ लेना है ध्यान से और समझ लेना है, और अपने वर्ड्स में भी आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। यानी कि इसका मतलब है कि जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं इस वाले केस में यहाँ पे जो आपकी आँखें हैं वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकती हैं, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है नियर साइटेडनेस। इसमें आगे क्या है, दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ नॉट एट इन्फिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। यानी कि जो इस वाले केस में क्या होता है कि आपका जो एंड तक यानी कि इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट होता है आई का वो बहुत आगे आ जाता है, और इसकी वजह से आपको इन्फिनिटी वाला चीज़ यानी कि दूर वाला चीज़ नहीं दिखता है। ठीक है, इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नियर साइटेडनेस में जो इमेज होता है वो आपके रेटिना पे ही, रेटिना के आगे ही फॉर्म हो जाता है। सो देयर आर 2 रीजन्स इन दिस डिफेक्ट। ये डिफेक्ट के 2 रीजन्स हैं। पहला रीज़न है द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीज, यानी कि जो आई लेंस और कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन्स लार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स होते हैं लेंस के वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर होता है लेंस का वो बड़ा रह जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जैसे जैसे ये इनका जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो पाता है, हमारी आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा कि किसी किसी को दूर का देखने को प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नज़दीक का देखने को प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है नियर साइटेडनेस, ये दूर का देखने वालों की प्रॉब्लम है जिन्हें दूर से नहीं दिखता है। सेकेंड पॉइंट है द आई बॉल एलोंगेट सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज। यानी कि जो आई बॉल है ये देखो ये बहुत बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, लेंस और रेटिना जो है इनके बीच में डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये कम हो गया है, इसकी वजह से ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए तभी जाके हमें सही से दिखेगा। एक्चुअल ये है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट का है, जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं हम सही से देख सकते हैं, और ये जो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें क्या होता है, इसके डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये आगे आ जाता है।
ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लरी दिखने लगता है दूर का। पर इसे ठीक करने के लिए लेंस वाले क्या करते हैं, स्पेक्स वाले क्या करते हैं, उसमें कॉन्केव लेंस का पावर ऐड कर देते हैं। तो ये जाके ऑब्जेक्ट वापस से आपकी आँख के पीछे बनने लगता है और यही रीज़न है कि आपको वो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखने लगता है। ठीक है। तो यही एक करेक्शन है जो हम नियर साइटेडनेस के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, ये देखते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स, राइट। मैंने बोला विथ कॉन्केव लेंस, यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगेगा। कॉन्वेक्स तो हमारा लेंस होता है ऑलरेडी, पर उसे ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस लगेगा। ठीक है, ताकि वो उसका पोजीशन सही कर सके। ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, प्रॉपर फोकल लेंथ लगेगी। दिस लेंस डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज एंड दीज डाइवर्जेंट रेज can be converged by the lens in the eye to form image on the retina. The focal length of the concave lens is negative, so a lens of a negative power is required for correcting nearsightedness. The power of the lens is different for different eyes depending on the magnitude of their nearsightedness. यानी कि यहाँ पे बोला है कि इसको यूज़, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिविटी फॉलो करता है कॉन्केव लेंस, तो इसलिए ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव देख के और वो डाइवर्ज कर देता है, और यही डाइवर्जेंस एक्चुअली हमारे नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हर एक आँखों के लिए अलग अलग तरीके का होता है, मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना ब्लरी दिखता है या कितना दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, यानी कि किसी किसी को होता है कि थोड़ी दूर का दिखता है, फिर थोड़ी दूर के आगे का नहीं दिखता है। तो वैसे डिपेंड करता है कि तुम्हारा पावर कितना है, और उस पे बेसिस नियर साइटेडनेस का इलाज करते हैं, यानी कि स्पेक्स बनाते हैं। ठीक है, अगला है आपका फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अभी इसका नाम क्या है, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता है और दूर का दिखता है। अभी इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि इन दिस डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिख सकते हैं, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्टली दिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या था, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इनडिस्टिंक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, this means that the near point of the eye is no longer at 25 centimeter but shift farther away। यानी कि क्या होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो दिखने लगता है आपको, वो दूर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है। उसमें क्या था पिछले वाले में कि वो उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे चला जाता है ये ऑब्जेक्ट। ओके, सो देयर आर टू रीजन्स, यहाँ पे भी दो रीज़न है फॉर साइटेडनेस के। पहला रीज़न है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम लेस। यानी कि जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है और जो आई लेंस है, उन दोनों में डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है कम हो जाता है, एंड द कन्वर्जिंग पावर लेंस बिकम्स लेस। कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना डिक्रीज, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप आगे देखते हैं क्या कर सकते हो एक्चुअली इसे ठीक करने के लिए। So this defect can correct by using a convex lens with a proper focal length. This lens converges the incident rays before they reach the lens। यानी कि लेंस जहाँ हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, यानी कि जो लेंस हमारी आँखों में ऑलरेडी लगा हुआ होता है वो लेंस। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये लेंस क्या करेंगे, कन्वर्ज कर देंगे इंसिडेंट रेज को बिफोर दे रीच द लेंस, यानी कि लेंस के ऊपर पड़ने से पहले। द लेंस दैट कन्वर्ज देम फ्रॉम द इमेज ऑन द रेटिना, यानी कि उसे कम कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और उससे वो रेटिना पे ऑब्जेक्ट पर दिखने लगेगा। सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दस द स्पेक्टेकल यूज टू correct farsightedness has positive power. The power of these lenses is different depending on the extent of farsightedness। यानी कि ये भी डिपेंड करता है कि कितना दूर का कितना नज़दीक का क्या है आपका पावर, और उसी पे बेसिस आपको स्पेक्स बना के दिए जाते हैं। तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज विद द एज, यानी कि जो फोकस करने का पावर होता है वो एज के साथ कम होने लगता है। सो
muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens. The near point of the lens shifts farther from the eye. Because of this old people cannot see nearby object, यानी कि जो नियर पॉइंट ऑफ द लेंस होता है वो बहुत दूर चला जाता है, आई के पीछे साइड चला जाता है। इस चक्कर में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो ऑब्जेक्ट्स को सही से नहीं देख पाते हैं। समटाइम पीपल सफ़र फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस। हमने नियर साइटेडनेस अलग देखा, फार साइटेडनेस अलग देखा, ये यंग लोगों में होता है। पर ये जो दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ होती हैं उन्हें हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। आपको याद रखना होगा और ये पॉइंट्स भी आपको वहाँ पे आंसर में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक टाइम पे ये करती हैं कि मतलब नज़दीक का भी उन्हें नहीं दिखता और दूर का भी उन्हें नहीं दिखता है, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम उनको हो जाती हैं। सो इन सच ए केस बाईफोकल लेंस, यानी कि दोनों लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिला के बाईफोकल लेंस जो होते हैं आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट्स। यहाँ पे बाईफोकल लेंस रिक्वायर्ड होते हैं। इन सच लेंसेज द अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस एंड करेक्ट नियर साइटेडनेस, वाइल द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस जो करेक्ट करता है फार साइटेडनेस। तो यहाँ पे बाईफोकल यानी कि दोनों ही लेंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अभी ये इतना तो होप कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास हार्ड नहीं है। यहाँ पे इसके बाद अभी क्या है कि यहाँ पे अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हो और इसके थ्रू आप देख सकते हो कि लेंसेज कैसे शिफ्ट किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कम इसके लिए और ज़्यादा पावर के लिए। ओके, अभी देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंसेज। तो ये आज आपका आखिरी पॉइंट है और यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस हम देखते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर, दीज इंस्ट्रूमेंट यूज लेजर लाइट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स concave lenses are used. The peephole in the door, this is a small safety device which help us to see a large area outside the door. This uses one or more concave lenses. Okay, so यहाँ पे होल में जो डोर होता है वो एक छोटी सी स्मॉल सेफ्टी डिवाइस होती है, जिससे हम हमारे जो डोर होता है उसके बाहर का जो एरिया है वो हम बड़ा देख सकते हैं। सो ये कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे तो वो छोटा है, बट बाहर की चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी दिखाई देंगी। देन तीसरा है स्पेक्टैकल्स। ये क्या करते हैं? कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन द स्पेक्टैकल्स टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। देन इसके बाद है टॉर्च। टॉर्च में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट यहाँ पे छोटी होती है, पर हमें टॉर्च जो है वो बड़ा दूर दूर तक का लाइट दिखाता है, यानी कि दूर दूर तक हमें वो लाइट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसे कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हर जगह कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। टू गेट द गुड क्वालिटी इमेजेस अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉनकेव लेंस हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इमेज आए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आए, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा वो फट जाए इमेज और बहुत ख़राब दिखने लगे, राइट। इसलिए हम उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है लेसन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।